तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ भर्ती रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं जो मध्य प्रदेश पश्चिमी विकास क्षेत्र के द्वारा ये बताया गया है, विद्युत विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है जिसमें नई वैकेंसी को बताया गया है उन्होंने। तो मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। किसने निकाला? मध्य प्रदेश पश्चिमी विभाग यानी विद्युत विभाग कंपनी द्वारा ये निकाला गया है, जिसमें MPKVVCL द्वारा। अब ये नोटिस कब का है? तो हमारा 2/1/2025 का ये नोटिस है। अब कहाँ वैकेंसी निकली है और कौन कौन इसमें फॉर्म कर सकता है, तो मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको। वीडियो में बने रहिए और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला है नेम ऑफ कंपनी। तो कुछ पहला निकली है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें निकला है ट्रेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें निकली हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में निकली है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में निकली और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जबलपुर 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 जनरेटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक इन सभी में ये वैकेंसी निकली गई है। अब कौन कौन एलिजिबल है और कितनी टोटल पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ तो टोटल हमारी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल पोस्ट है 31। कितनी वैकेंसी है दोस्तों? 31। कंपनी इंदौर। कौन कौन है तो मैं बताता हूँ। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और जबलपुर अलग अलग के लिए है। तो इसमें कितने वैकेंसी, तो हर जोन के लिए अलग अलग है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से ओपन या फीमेल में है तो एक एक वैकेंसी है। वैसे ही रिजर्व कैटेगरी में तो 1-1 है और टोटल एक हैंडीकैप्ड की है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ST SC के लिए भी देखें, टोटल इसमें 3 पोस्ट है। SC के लिए हमारी टोटल 2 पोस्ट है, OBC के लिए नहीं है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए भी नहीं है। तो इंदौर में OBC कैंडिडेट को जनरल से ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर वैसे ही भोपाल जोन के लिए, यदि आप भोपाल जोन के लिए अप्लाई करते हो तो भोपाल जोन के लिए आपके लिए जनरल वाले के लिए 4 है, SC वालों के लिए केवल 1 है, ST वालों के लिए केवल 1 है, OBC के वाले 1 है और EWS के लिए भी 1 है। तो टोटल 8 पोस्ट है। वैसे आप जबलपुर में जाते हो तो जनरल के लिए 3 है, बाकी ST SC OBC के लिए 1 है और EWS के लिए 0 है। वैसे ये पूरा नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। जबलपुर में भी जनरल वालों के लिए केवल 1 पोस्ट निकाली है, ST वालों के लिए भी 1 है, OBC के लिए 1 है और EWS के लिए है ही नहीं। तो जबलपुर MPMCL में कितनी निकली है? जनरल वाले के लिए 2 है और ST SC वालों के लिए 1-1 है, OBC के लिए 2 है और EWS के लिए 1 है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो गई। अब है ना 13% जो सीट है इसमें से वो खुद डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो अब वो क्या फंडा है वो ये जाने। अगला है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। यदि आप सिविल से हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ये टोटल कितनी सीट है सिविल के लिए भी इन्होंने बताया 21 पोस्ट है। इसका मैं नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये टोटल 21 पोस्ट है। कितने के लिए मैं बता देता हूँ, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। तो टोटल यहाँ पर ST वालों के लिए मैं बता देता हूँ किस किस के लिए कौन कौन सी पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पोस्ट निकली है, यदि जनरल के UR के लिए निकली है टोटल 3 और OBC के लिए शायद निकली होगी 1, टोटल SC के लिए 2, 1, टोटल 9 पोस्ट निकली इंदौर में। भोपाल में टोटल इन्होंने निकाली 3 और जबलपुर के लिए निकाली इन्होंने टोटल 4। तो इस तरह से इसका पूरा नोटिस है। असिस्टेंट इंजीनियर IT, यदि आप IT यानी कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी से करे हैं या आपने डिप्लोमा करा है तो आपको इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पे और डाल दूंगा, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। टोटल पोस्ट कितनी है तो मैं बता देता हूँ। टोटल पोस्ट केवल IT वालों के लिए 2 है। अब से आप हमारे अगला जाओगे मैनेजर, HR मैनेजमेंट के लिए है, ट्रेनर के लिए टोटल 31 पोस्ट है। अब लॉ ऑफिसर, यदि आप लॉ करे हुए हो तो उसमें भी टोटल कितनी पोस्ट है? हमारी 1 पोस्ट है, बहुत कम है इसमें, पर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप। वेलफेयर ऑफिसर के लिए भी टोटल 1 पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल 18 पोस्ट है। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करते हो तो टोटल 18 पोस्ट है। और शिफ्ट केमिस्ट के लिए भी कितनी पोस्ट है हमारी? तो हमारी टोटल 2 पोस्ट ही हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सारी बता दिया है। अब मैं इसके बताता क्या क्राइटेरिया रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और क्या कंडीशन। यदि आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। और वो भी कितने % होना चाहिए? 65 किसके लिए? जनरल और OBC वालों के लिए। और ST SC वालों के लिए कितना % होगा? या PWD यानी हैंडीकैप्ड, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 55%। तो और ये केवल EWS कैटेगरी ऑफ MP डोमिसाइल, यानी केवल ये MP वालों के लिए ही वैकेंसी इसमें ये है। क्लियर? और अदर शायद मेरे लिए जनरल से होगा। क्लियर है? आप BTech या B या BTech और या डिग्री, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास
तो आप कर सकते हो। वैसे ही आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल से, आप यदि सिविल वाली पोस्ट के लिए तो वही आपके लिए कितने डिग्री का होना चाहिए, यदि ओबीसी कैटेगरी जनरल से आप तो 65 और एसटी एससी ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए और हैंडीकैप के लिए 55। आप मैनेजर असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर के लिए भी वही हो, क्राइटेरिया 65 से करा हो या बीई या बीटेक करा हो आपने कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो ये आप इसको फिल कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर ट्रेनर कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग या आईसीआई या फुल टाइम एमबीए करा होना चाहिए, पीजी डीएम यानी फाइनेंशियल में कुछ करा होना चाहिए। इसमें भी वही कंडीशन है, पर इसमें ये माना है कि 60% होना चाहिए और ओबीसी कैटेगरी और यानी ओबीसी वालों के लिए 60, जनरल वाले 60 और एसटी एससी ओबीसी के लिए 50%, 55% होना चाहिए। वैसे एचआर मैनेजर के लिए कितना होना चाहिए, तो इसमें भी एमबीए होना चाहिए आपके पास, और वही जो लास्ट उन्होंने बोला था वही सारी चीज़ें होना चाहिए। वही 60% 55% या 50 भी वो कैंडिडेट जो उनके एमपी बी के जो कैंडिडेट है यदि वो है तो उनको 50% पे भी अलाउ कर रहे हैं। ला के लिए क्या कर रहे हैं वो, ला के लिए क्या होना चाहिए, तो फुल टाइम ला ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका मिनिमम कितना परसेंट होना, 60% जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 55% होना चाहिए। वैसे वेलफेयर के लिए कितना होना चाहिए, मेडिकल वालों के लिए वेलफेयर के लिए क्या है आप देख लीजिएगा। मेडिकल वालों के लिए एमबीबीएस डिग्री है, शिफ्ट केमिस्ट्री के लिए भी क्या है एमएससी चाहिए, तो एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा ये। एज क्या है क्राइटेरिया, तो एज के बारे में बता दो। टोटल मिनिमम एज चाहिए 21 और मैक्सिमम एज चाहिए 45 ईयर। आपको एज में रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। और आपको क्या चाहिए इसमें, तो हम पहले और देख लेते हैं एग्जाम फॉर्म कब से कब फिल होंगे। तो मैं एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन फीस चार्ज कितना होगा, 1200 रुपये कैंडिडेट लगेगा, है ना। और एस टी एस सी नील ईडब्ल्यूएस वालों को कितना लगेगा, 600 रुपये। यानी आप एस टी एस सी ओबीसी वाले हैं तो 600, जनरल कैटेगरी के तो 1200 रुपये आपको फॉर्म का लगेगा। आपका एग्जाम सेंटर की सीबीटी एग्जाम होगी। सीबीटी एग्जाम में आपको क्या क्या होगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरह से आप कब फॉर्म की लास्ट डेट है, इसका जो सिलेबस है आपको कहाँ मिलेगा और कैसे क्या होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा या सिलेक्शन होता है, तो वो प्रोसेस तो बात की पहले हो तो सही सिलेक्शन सर, और तैयारी तो उसके लिए करनी पड़ेगी आपको। तो हम हाँ, अब होती है एग्जाम फॉर्म की स्टार्टिंग डेट। तो 22 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 22 जनवरी से। लास्ट डेट है आपकी 21 फरवरी को लास्ट डेट है। तो आप टाइम लिमिट के पहले आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो यह रहा हमारे पास से एक इन्फॉर्मेशन जॉब रिलेटेड है। तो आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।